Hello friends, welcome back to my channel Knowledge Ladder. Learn with Shikha. Please subscribe my channel by clicking on bell icon. और ये है करंट अफेयर्स और आज है 15 अक्टूबर 2020 और आज के जितने भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन बनते हैं उनको लेके मैं आ गई हूँ। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कल के बोनस प्रश्न का आंसर। तो प्रश्न है T20 में 10,000 रन बनाने वाला एशिया का पहला बल्लेबाज कौन बना है? आंसर है शोएब मलिक। अब शुरू करते हैं आज के प्रश्न। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस दवा कंपनी ने कोरोना वैक्सीन के ट्रायल को फिलहाल रोक दिया है? आंसर है जॉनसन एंड जॉनसन। जानते इसके बारे में प्रमुख बिंदु। अमेरिका की चिकित्सा उपकरण विनिर्माता कंपनी जॉनसन एंड जॉनसन ने कोरोना वैक्सीन के ट्रायल को फिलहाल रोक दिया है। जॉनसन एंड जॉनसन ने कहा है कि वो कोविड-19 वैक्सीन के ट्रायल को अस्थायी रूप से रोक रहा है क्योंकि उसके प्रतिभागियों में से एक व्यक्ति बीमार हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत को ऑक्सफैम इंटरनेशनल द्वारा जारी CRI इंडेक्स में कौन सा स्थान मिला है? आंसर है 129वां। जानते हैं इसके बारे में प्रमुख बिंदु। भारत को वर्ष 2020 के कमिटमेंट टू रिड्यूसिंग इनइक्वालिटी CRI इंडेक्स यानी असमानता घटाने की प्रतिबद्धता सूचकांक में 158 देशों में से 129वें स्थान पर रखा गया है। यह सूचकांक का तीसरा संस्करण है जो कोविड-19 के समय में असमानता से निपटने पर केंद्रित है। वर्ष 2020 के CRI सूचकांक में नॉर्वे शीर्ष स्थान पर रहा है और 198वें स्थान पर काबिज दक्षिण सूडान सूचकांक में सबसे कम रैंकिंग वाला देश रहा है और ये है ऑक्सफैम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नागालैंड के किस मंत्री का निधन हो गया है? आंसर है CM चेंग। जानते हैं इनके बारे में प्रमुख बिंदु। नागालैंड के पर्यावरण मंत्री CM चेंग का कोविड-19 के कारण निधन हो गया है। वह एक सेवानिवृत्त IAS अधिकारी और पूर्व लोकसभा 2009 से 2013 तक सांसद थे। वह 2013 में तुएनसांग जिले के तहत आने वाली 51 नोकेसन निर्वाचन क्षेत्रों में नागालैंड विधानसभा के लिए चुने गए थे और बाद में राष्ट्रवादी डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी NDPP के टिकट पर 2018 में उसी की सीट को बरकरार रखा था और ये है पर्यावरण मंत्री CM चेंग। इनका कोविड-19 की वजह से निधन हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने जलवायु नवाचार को बढ़ावा देने के लिए अर्थशॉट प्राइज की शुरुआत की है? आंसर है प्रिंस विलियम ने। जानते इसके बारे में प्रमुख बिंदु। ब्रिटेन के प्रिंस विलियम और प्रकृतिवादी डेविड एटनबरो ने प्रकृति की रक्षा और पुनर्स्थापना को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से अर्थशॉट प्राइज शुरू करने की घोषणा की है। अर्थशॉट प्राइज का उद्देश्य परिवर्तन को प्रोत्साहित करना और अगले 10 वर्षों में पृथ्वी की मरम्मत करने में मदद करना और पर्यावरण की समस्याओं के लिए अभिनव समाधानों को पुरस्कृत करके निराशावाद को आशावाद में बदलना है। पहली 5 अर्थशॉट प्राइज प्रकृति की रक्षा और पुनर्स्थापना, स्वच्छ हवा, महासागरों को पुनर्जीवित करना, कचरे में कमी और जलवायु परिवर्तन कैटेगरी के अंतर्गत दिए जाएंगे और ये हैं प्रिंस विलियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश को फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATF को ग्रे लिस्ट में बरकरार रखा गया है? आंसर है पाकिस्तान को। जानते हैं इसके बारे में प्रमुख बिंदु। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATF ने घोषणा की कि पाकिस्तान को संगठन की ग्रे सूची के तहत रखा जाएगा। FATF के एशिया प्रशांत समूह ने फॉलो अप रिपोर्ट ऑन म्यूचुअल इवैल्यूएशन ऑफ पाकिस्तान शीर्षक से एक रिपोर्ट प्रस्तुत की। पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में डालने का फैसला इस रिपोर्ट के आधार पर लिया गया था। आतंक के वित्त पोषण और एंटी मनी लॉन्ड्रिंग से निपटने की प्रभावशीलता पर प्रकाश पाकिस्तान की प्रगति 2019 की तुलना में काफी हद तक अपरिवर्तित रही। इस लिस्ट में उन देशों को शामिल किया जाता है जो कि अपने देश के फाइनेंशियल सिस्टम को टेरर फंडिंग और मनी लॉन्ड्रिंग की गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए उपयोग नहीं होने देते और पाकिस्तान को इसमें शामिल किया गया है FATF में। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन द्वारा तैयार कितने पुलों का एक साथ उद्घाटन किया है? आंसर है 44। जानते इसके बारे में प्रमुख बिंदु। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 44 पुलों का लोकार्पण किया। BRO ने एक साल में 54 पुलों का निर्माण करके रिकॉर्ड बनाया है। राजनाथ सिंह ने कहा है कि एक साथ इतनी संख्या में पुलों का उद्घाटन और टनल का शिलान्यास 7 राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों में स्थित ये पुल कनेक्टिविटी और विकास के एक नए युग की शुरुआत करेंगे। रक्षा मंत्री ने जिन पुलों का उद्घाटन किया उसमें से 10 पुल जम्मू कश्मीर में, 7 पुल लद्दाख में, 2 पुल हिमाचल प्रदेश में, 4 पुल पंजाब में, 8 उत्तराखंड और 8 अरुणाचल प्रदेश और 4 पुल सिक्किम में हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व मानक दिवस कब मनाया जाता है? आंसर है 14 अक्टूबर को। जानते इसके बारे में प्रमुख बिंदु। विश्व मानक दिवस अथवा अंतर्राष्ट्रीय मानक दिवस हर साल 14 अक्टूबर को विश्व स्तर पर मनाया जाता है। इस दिन को मनाए जाने का उद्देश्य उपभोक्ताओं, नियामकों और उद्योग के बीच वैश्विक अर्थव्यवस्था के मानकीकरण के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। विश्व मानक दिवस 2020 की थीम है प्रोटेक्टिंग द प्लैनेट विथ स्टैंडर्ड है, वर्ल्ड स्टैंडर्ड डे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस कंपनी ने अपने सभी कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम काम करने की अनुमति दी है? आंसर है ड्रॉपबॉक्स ने। जानते इसके बारे में प्रमुख बिंदु। ड्रॉपबॉक्स क्लाउड कंप्यूटिंग की कंपनी है। ड्रॉपबॉक्स ने कर्मचारियों को अस्थायी वर्क फ्रॉम होम काम करने की छूट दे रहा है। ड्रॉपबॉक्स ने घोषणा करते हुए सभी कर्मचारियों को स्थायी रूप से घर से काम करने की अनुमति दी है, लेकिन कुछ कंपनी ने इससे हो रहे फायदों को देखते हुए अस्थायी रूप से बढ़ाने की घोषणा की है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोवा सरकार ने किसानों को पीएम किसान योजना से जोड़ने के लिए किसके साथ साझेदारी की है? आंसर है इंडिया पोस्ट के साथ। जानते इसके बारे में प्रमुख बिंदु। गोवा में अब पीएम किसान स्कीम के तहत रजिस्ट्रेशन में पोस्टमैन मदद करेंगे। कुल 21,000 योग्य किसानों में से 11,000 को अभी भी इस स्कीम के तहत लाभ नहीं मिल रहा है। ये पोस्टमैन किसानों के घर जाकर रजिस्ट्रेशन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सिस बैंक ने किसके साथ मिलकर ACE क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है? आंसर है गूगल पे के साथ। जानते इसके बारे में प्रमुख बिंदु। एक्सिस बैंक ने ऑनलाइन पेमेंट ऐप गूगल पे और वीजा के साथ मिलकर भारत में ऐसे क्रेडिट कार्ड ACE क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया। इस कार्ड के जरिए गूगल पे ऐप पर मोबाइल रिचार्ज और बिल पेमेंट करने पर यूजर 5% कैशबैक कमा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, कंप्लीट होते हैं आज के ये 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन। अब जानते हैं आज का बोनस प्रश्न क्या है। तो प्रश्न है, हाल ही में राष्ट्रीय डाक टिकट संग्रह दिवस कब मनाया गया है? इसका आंसर आप सभी मेरे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। और अगर आपको मेरा चैनल पसंद आता है तो प्लीज इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। कल फिर मिलते हैं। बाय।